नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। और ये जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे थोड़ा सा ना ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं बातचीत करते में, मजाक मस्ती करते में इधर उधर जाता हूँ, लेकिन आज ये आर्टिकल ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ज़्यादा रहेगा जो 15-16 साल के आसपास है। और मम्मी पापा भी इसे ध्यान से सुने, क्योंकि जब बच्चे किसी एनुअल फंक्शन में या स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे, जैसे कि मैं बचपन में अलग अलग किरदार कर चुका हूँ। हाँ, पेड़ पौधा, राक्षस और पता नहीं शेर चीता सभी बन चुका हूँ जैसा रोल मिलता था। और हमारे समय में हम ब्रेड पकोड़े में मान जाया करते थे। हाँ, चटोरे हम शुरुआत से ही थे। अगर आप पहली बार आए तो नितिन मैं हूँ, और ये चाचा का रेडियो है, यहाँ से आर्टिकल्स आते हैं। ये जो आर्टिकल है एक स्कूल के बारे में है, और ये दिल्ली का स्कूल है। कहते हैं ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन आज भी वो ऑडिटोरियम वैसा ही है जैसे पहले था। कोई बदलाव वगैरह नहीं किया गया। जिस क्लास में ये चीज़ें महसूस हुई हैं उस क्लास में आज भी बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, इतना बड़ा स्कूल है, अगर प्रिंसिपल और बाकी पूरे प्रशासन को ये लगता है, जो स्कूल से जुड़े हुए मतलब लोग हैं, कि यार ये जगह ठीक नहीं है, तो उसे मतलब बंद कर देना चाहिए जगह को। मतलब बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को भी दूसरी जगह ही रहना चाहिए। और जो ऑडिटोरियम है जहाँ से पर्टिकुलर एक सीढ़ियों का रास्ता बच्चों को जो डरावना लगा था, उसे भी मेरे हिसाब से तो चेंज कर देना चाहिए। खैर, अब बड़े स्कूल में या बड़े लोगों में हम सिर्फ अपनी सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना करना उनके ऊपर होता है। ये जिस बच्चे के बारे में है, ये आशु नाम है इस बच्चे का, और देखिए 5th स्टैंडर्ड में है। और 5वीं क्लास का बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही बच्चा है। इनके स्कूल का एक एनुअल फंक्शन था जिसमें ये बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा था। और इस बच्चे की जो स्पीच है, जो इसे बोलना था, वो 3rd नंबर पे बोलना था। पहले नंबर पे एक जाएगा, फिर दूसरे पे, फिर इसका आशु का, अंशु आशु, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि पूरे आर्टिकल में कहीं आशु लिखा हुआ है और कहीं अंशु लिखा हुआ है। तो ये मत कहना कि नितिन तूने गलती करी है। मैंने इसे आर्टिकल को 20 बार पढ़ा है, तब आपके सामने मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अंशु का, आशु का मतलब नंबर आया, तो ये इस क्लास से ऑडिटोरियम में जाने से पहले मैम को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो बेटा जल्दी से जाना और जल्दी से आना। उसने कहा ठीक है। अब ये जो इसके आसपास वॉशरूम होगा वहाँ गया, तो देखता क्या है कि 2-3 बार नॉक करने के बाद कोई अंदर है, नहीं खुला। दूसरा वॉशरूम देखा, नहीं खुला। तो ये जो जहाँ पर ये फंक्शन हो रहा था, बड़ा सा ऑडिटोरियम जो था, मतलब स्टेज वगैरह जहाँ लगा हुआ था, पेरेंट्स बैठे हुए थे, इसके भी मम्मी पापा आए हुए थे, और वो इंतज़ार कर रहे थे अपने बेटे का 3rd नंबर पे आएगा और एक बढ़िया सी स्पीच देगा। इसने वहीं फटाफट से, जो ऑडी के पास से सीढ़ियाँ जा रही थी, उसी से ऊपर गया, और जो इसके ऊपर वाला फ्लोर था उसके वॉशरूम को इस्तेमाल करके नीचे आ रहा था। नीचे आने से पहले देखते क्या है कि मतलब एक सीढ़ी ऐसे जाने के बाद ऐसे बताया कि उसमें 5-5 सीढ़ियों का एक वो था, 5 सीढ़ियाँ, फिर एक प्लेन सरफेस, फिर 5 सीढ़ियाँ। 5 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वहाँ कोई बैठा हुआ है, और उसने भी मतलब कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसका फेस नहीं है। इसने, आशु ने ध्यान से देखा। पहले बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है, मेरा परफॉर्मेंस है। इसका ये कहना है कि मतलब उसका पीछे से जैसे हेड दिख रहा था, सामने भी उसके हेड था, सामने जो फेस होता हमारा वो नहीं था। इधर भी बाल दिख रहे और इधर भी बाल दिख रहे। तो ये कंफ्यूज हो गया बच्चा, डरा नहीं, कंफ्यूज हुआ। फिर उसे ध्यान से देखने लग गया, दोबारा देखता है, अब नहीं हट रहा ये, और इसने काफ़ी जगह कवर कर रखी थी, मतलब ये जो भी था, इंसान, आदमी या कोई शक्ति। अब इसका नाम स्टेज पर बोला गया कि जल्दी से आइए, अब जो नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे। तालियां बजनी शुरू हो गई। ये ऑडी के दूसरी वाली तरफ जो सीढ़ियां हैं, जहां पर मैडम खड़े होकर अनाउंस कर रही थी, उधर से आया। मैडम ने उसे कहा कि बेटा फटाफट से इधर से जाओ, पीछे पर्दे से, और सामने से आना। ये अपनी ये बात किसी को बता नहीं पाया, भागता हुआ गया स्टेज के उधर से, जैसे सब आ रहे थे वैसे आया। खूब तालियां बजती हैं, सब कुछ अच्छा है। जब ये आकर खड़ा हुआ तो इसे लोग नहीं दिखे। ये एकदम साइलेंट हो गया लड़का, बिल्कुल चुप।
अब बहुत देर तक ये इधर उधर देखता रहा। स्टेज पे टीचर वगैरह दिख रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि बेटा बोलो बोलो, माइक ऑन है, बोलो। अब ये बस पब्लिक की तरफ देख रहा है कि सब लोग मेरी परफॉर्मेंस पे कहाँ चले गए। इसने माइक पे ही बोल दिया कि सब लोग चले गए क्या मैडम? तो इसके मम्मी पापा जो खुश होकर फोटोज क्लिक कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, वो एकदम शांत हो गए। क्या बोला है इनके बच्चे ने कि सब लोग कहाँ चले गए? तभी किसी ने भीड़ में से बोल दिया कि इस बच्चे को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मम्मी पापा और ज्यादा टेंशन में आ गए। मम्मा जैसे ही उसकी तरफ के लिए मतलब भाग रही थी तो एकदम आशु ने हाथ हिलाया, मम्मा। अब इसे बाकी सब लोग दिखने शुरू हो गए, सब ताली बजा रहे हैं और ये एकदम नॉर्मल हुआ लड़का। फिर इसने एकदम अपनी एनर्जी लगाकर अपनी परफॉर्मेंस दी। बहुत अच्छा इसने मतलब एक अपना रोल अदा किया जो करना था। उसके बाद ये लड़का मतलब चल रहा है और स्टेज पर ही हुआ ये 3 बार, और इसके पैर में कोई झाड़ू जैसी या कोई डंडा कुछ ऐसा टकराता है और एक गिर जाता है। फिर खड़ा हुआ, फिर चलता है, फिर किसी ने मतलब जैसे हम पैर अड़ा देते हैं, टंगड़ी लगा देते हैं, इस तरह का हो रहा है। इसने रुक कर पहले अपने शूज देखे कि लेसेस मैंने ठीक बांधी है कि नहीं बांधी। अब ये वहां से क्लास में जाने के बजाय भागता हुआ मम्मी पापा के पास आया, जबकि टीचर्स ने सबने बोला था कि आप परफॉर्म करके बेटा क्लास में जाओगे और फिर आपका ये कॉस्ट्यूम, ये गेटअप वगैरह सब चेंज करा जाएगा, क्योंकि इसने दूसरे में मतलब जो यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट किया हुआ है वो भी इसे करना है। भाग के मम्मी पापा के पास आया कि मेरे को ना चलते चलते मैं बार बार कोई पैर अड़ा रहा है, या कभी लगता है कि डंडा लगाया हाथ मतलब पैर में और मैं गिर रहा हूँ। पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, अभी तेरी परफॉर्मेंस थोड़ी देर बाद है, मैं कैंटीन से तेरे को कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलवाता हूँ, चल। अब ये बच्चा पापा के साथ गया तो पापा ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जो जो ये बोल रहा था। इसने सारी बातें बताई। मैं वॉशरूम गया था, वो डोर लॉक था, जबकि वो डोर लॉक भी नहीं था जो इसे पहले लॉक दिखा था, इस फ्लोर पर लाने के लिए शायद। मैंने एक बार आपको एक चीज बताई थी, शायद आपको याद है कि नहीं, कि अगर आपका नाम भी मैच कर गया और किसी ने कोई चीज किसी के लिए पढ़ी है और वो जगह बदलते में जो करवट होती है आपसे टकरा गई, मिल गई, तो वो ऑरा आपका अगर कमजोर हुआ तो खेल जाएगी। अब ये बच्चा अपने पापा को सारी बातें बताई, सारी एक एक चीज। मैं यहाँ से गया था, मुझे बीच में कोई आदमी मिला, उसका फेस नहीं था, दोनों तरफ उसके हेड ही दिख रहा था, पीछे जैसे हमारे बाल होते हैं ना वैसे ही उसके सामने भी था, उसका कोई फेस नहीं था और वो बहुत बड़ा था। और जब मैं आ रहा था तो मुझे मतलब उसके पास से स्मेल बहुत अजीब आ रही थी। कोई ध्यान नहीं दिया, बस पापा ने उसे बूस्ट करा नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। ये क्लास में आया, जब पापा ने अच्छे से ऐसे चेयर अप कर दिया बच्चे को, मम्मा ने भी ऑल द बेस्ट बोल दिया। मम्मा ने 2 बार 3 बार जो वीडियो बना रहे थे देखा। उन्हें एक बार कुछ अलग सी परछाई दिखी स्टेज पे, रोका, उन्होंने पॉज किया, पापा को बुलाया, पूछा। पापा ने एक मतलब जेन्युइन बात बोल दी कि जब लाइट्स वगैरह इधर उधर होती हैं तो किसी भी चीज की, छोटी भी चीज की एक बहुत बड़ी शेडो बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा सा पेन अगर लाइट के पास लाते हो तो दीवार पे कभी कभी बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाथ में पेन की जगह डंडा पकड़ रखा है, राइट। मम्मा मान गई, बट ये वीडियो इन्हें दोबारा मिली नहीं फोन में। ये कहते हैं कि हमने डिलीट नहीं करी और हमें नहीं पता, लेकिन हम दोनों ने वो चीज देखी थी। और वो परछाई वैसी ही कुछ बन रही थी जैसी अंशु ने पापा को उस आदमी की, या वो जो भी चीज थी उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई थी। ये अपनी क्लास में आ गया, मैडम चेंज कर रही थी और इसकी पूरी ड्रेस में कहीं भी पिन नहीं लगानी थी। ध्यान से सुन रहे हो? सेफ्टी पिन होती है ना, मैडम कभी कभी जैसे हमें कुछ पहनाते हैं, शॉल पहनाया तो बच्चों को छोटी सी पिन लगा देते हैं कि भाई शॉल गिरे ना स्टेज पे। जब ये पूरा तैयार हो गया तो एक मैम से कहता है कि मैम मेरे जो यहाँ पिन है ना बहुत चुभ रही है। मैम ने कहा कि बेटा पिन वगैरह तो इसमें कॉस्ट्यूम में कोई लगेगी नहीं, ये तो सिर्फ 3 धागों से बंधी हुई है और तू ठीक है? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तेरे को अपने डायलॉग्स याद है, क्योंकि पूरे स्टेज पे सबसे ज्यादा काम तेरा ही है। हाँ हाँ। और ये बढ़िया एक्टिंग करता है, एक्टर मतलब शानदार है अपनी क्लास का। बार बार चलते चलते कि मैडम चुभ रहा है, और इसका परफॉर्मेंस करीब आधे पौने घंटे बाद था। तो जिन मैडम ने तैयार किया था उन्हें बुलाया गया, आप एक बार इसकी ड्रेस चेक कर लो, बार बार कह रहा है कि कुछ चुभ रहा है। उसने मैडम ने आकर इसको जैसे थोड़ा सा ढीला करके देखा तो इसकी पीठ पर एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारी पिन लगी हुई थी, सेफ्टी पिन।
मतलब जैसे किसी ने ऐसे ऐसे मार रखे हैं, मतलब पिन लगी हुई नहीं दिख रही थी, लेकिन किसी ने टच किया है स्किन पे। मैडम ने क्लास में बाकी बच्चों को डांट कर पूछा, किसने बदतमीजी करी है? अंशु बेटा तू ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, तेरे यहाँ क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। अरे क्या हुआ? तो दो तीन टीचर्स और आई, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ है इसके, कोई कीड़ा वगैरह ना तो नहीं काट लिया? नहीं, कीड़ा भी नहीं था। अब ये कह रहा है कि मुझे पिन चुभ रही है। अब मैडम इसे चेक कर रही हैं, तभी कहता है, एक मिनट, यहाँ भी लगी है। मैडम ने कहा, नहीं बेटा, हम यहीं खड़े हैं और किसी ने कोई पिन नहीं लगाई है। लेकिन जहां इसने बोला वहां से पिन भी लगी और ऐसा लगा जैसे ब्लड भी आया। और मैडम कहती हैं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, इसके मम्मी पापा आए हुए हैं, उन्हें बुलाएं क्या? नहीं नहीं, प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। बेटा कोई गेम वेम खेल रहे हो क्या? कोई दूर से पिन विन मार रहा है क्या बच्चों में? अब सारे बच्चे क्लास से बाहर चले गए। मैडम ने एक तरह से मतलब उस कमरे को खाली कर दिया, और यहाँ सिर्फ सीनियर 4 टीचर्स थी और एक वो टीचर जो इन्हें तैयार कर रही थी। इन सभी का ये कहना है कि हमने जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी था, उस पर एक बहुत बड़ी एक आदमी की शैडो देखी, और वो मतलब एकदम पता पड़ रहा है कि एक आदमी है, और उसके हाथ में बाल से पकड़ा हुआ एक चेहरा दिख रहा है। वो क्या है नहीं पता। ये सारे लोग डर के इस कमरे से क्यों भागे? अंशु जो है अपनी इस चोट को ऐसे ऐसे सहला रहा था, और ये 4-5 जो टीचर्स हैं ये बोर्ड की तरफ देख रही थी। इन्होंने प्रॉपर एक आदमी की परछाई देखी जिसके हाथ में बालों से पकड़ा हुआ किसी का चेहरा है। अंशु एकदम अपने सिर पे हाथ लगाकर कहता है कि अंकल मेरे बाल छोड़ दीजिए। और जैसे ही इसने ये बोला है, यहाँ से सारी टीचर्स भागना शुरू करती हैं, और ये खुद कहती हैं कि हम मतलब टेबल चेयर से टकरा रहे थे। सामने दरवाजा था, 2 दरवाजे खुले हुए थे, एक तो वो जो स्टेज की तरफ जाता है, दूसरा जो स्कूल के अंदर जाता है, और हम दरवाजे के पास पहुंचने में 10 बार टकरा रहे थे। 2-3 टीचर गिर रही थी, खड़ी हो रही हैं। अब अंशु को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने बालों को ऐसे पकड़ रहा है, अंकल छोड़ दीजिए, अंकल छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, अंकल छोड़ दीजिए। अब ये क्या चीज़ है नहीं समझ आई। ये बच्चों को एक तरह से वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ लेवल्स होते हैं इनके, जैसे प्रेत शक्ति किसी पर कोई अपना प्रभाव कर रही है तो एक लेवल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे पहुंचने से पहले आप उसका निवारण कर दो, सॉल्यूशन कर दो, तारा करवा दो मतलब। लेकिन इसका जो ये साथ हो रहा है ये लेवल 3 है। अगर इस बच्चे को यहाँ से इस कमरे से हटाया नहीं गया होता और इसके आसपास माता पिता का घेरा नहीं बनता तो शायद इसके साथ दिक्कत हो जाती। जब यहाँ भगदड़ सी हुई ना, तो यहाँ एक टीचर स्टेज की तरफ और बाकी 4-5 टीचर स्कूल की तरफ से निकली थी। जो स्टेज की तरफ से निकली वो हड़बड़ाकर गिरी तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। मैडम भी जो माइक पे बोल रही थी वो एकदम चुप हो गई। अब एकदम जब सबका ध्यान उधर है तो मैडम ने चिल्लाकर बोला कि आशु के जो पेरेंट्स हैं वो किधर हैं? तभी उसके मम्मी पापा खड़े हुए, हाथ उठाते हैं कि मैम क्या हुआ, आप प्लीज जल्दी आइए। अब वो दोनों वहां से भागते हुए आए, फोन अपना पॉकेट में डाला, दरवाजा खोला, पूछा क्या हुआ। तो अंशु वहां जमीन पर बैठा हुआ था और उसने सिर घुमाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्होंने मम्मी पापा ने देखा, पापा ने उठाकर उसे गोदी अपने लगा लिया और कहा कि बेटा ठीक है, तू ठीक है? तो बच्चा रोने लगा एकदम। ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हमने देखा था, इसकी एक आंख से आंसू आ रहे थे और एक आंख इसकी ब्लिंक नहीं कर रही थी। समझ रहे हो? माता पिता अपने बच्चों को इस हाल में देख रहे हैं। उन्हें पता था कि कोई गड़बड़ हुई है, मतलब ब्लैक मैजिक है, साफ पता पड़ रहा है जो उसकी हालत है। यहाँ से ये किसी उतारे वाले के पास नहीं गए, किसी पंडित भगत मौलवी ना, ये सीधा यहाँ से अस्पताल गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। ये बच्चा शायद इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहा होगा कि एक आंख ब्लिंक होगी और एक आंख नहीं करनी है, तो उसकी वजह से ये इसकी आदत बन गई है। मम्मी पापा ने कहा कि हम इसके साथ ही रहते हैं, ये कोई बोर्डिंग में कहीं हॉस्टल में नहीं रहता है, कोई पीजी में नहीं रहता है, इतना छोटा बच्चा, जो आप कहोगे हम मान लेंगे। ये फिर दूसरे 3 अस्पताल चले गए। हर जगह से बस यही बात आ रही है निकल के कि भैया आपके मन का वहम है। मतलब उस वक्त ये रो नहीं रहा था, चुप था, लेकिन माता पिता बता रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे, क्या करो। बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि हम दोनों आंखें ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक नहीं होती है। अब मम्मी भी कहें पापा भी कहें कि इनके समझ नहीं आ रहा है किसी के भी। यहाँ से फिर ये मतलब जब 3 अस्पताल चले गए उसके बाद एक गए मंदिर। सुबह सुबह की बात थी, तकरीबन 11-12 बजे के आसपास का समय रहा होगा। यहाँ पर आने के बाद भगत जी ने तुरंत देखते ही बता दी इस पर कोई चीज़ हावी हुई है,
और बच्चे का ऑरा कमज़ोर था इसकी वजह से इस पर ये परेशानी हुई है। और इन्हें मतलब ये बोल दिया गया था कि आप 1.5-2 घंटे यहाँ पर रुकिए और आपके साथ ही मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना होगा, और अगर आप चल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 2-1 दिन में जैसे भी आपकी व्यवस्था हो बच्चे को लेकर जाइएगा। माता-पिता यहाँ से अपने घर नहीं गए। इन पंडित जी ने जैसे जो वक्त बताया 2 घंटे यहाँ इंतजार करा, इसके नाम की यहाँ पूजा करी गई, फिर इस लड़के को लेकर गए। बालाजी में जाने के बाद देखिए आपका सवाल भी रहता है क्या जाते के साथ ही सॉल्यूशन हो जाता है, जो प्रेत आत्मा है वो हट जाती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी आपको 2-3 हाज़िरी लगानी पड़ जाती हैं, और कभी पहली बारी में ही मतलब जैसे ही आप बाबा के सामने आए, तो कोतवाल से पहले ही आप पर से वो प्रेत समस्या हट जाती है, और ऐसा होता है, बहुत बार केसेस देखे गए हैं। ये बच्चा जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी की जो सीमा है वहाँ पे आया, वहाँ खेलना शुरू हो गया। इसने गाड़ी में ऐसी एक्टिविटी करनी शुरू कर दी कि माता-पिता के काबू से बाहर आ रहा है। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, मम्मी पास में पीछे बैठी हैं और सामने पंडित जी बैठे हैं, और एक उनका जो मतलब साथ असिस्टेंट जो था, वो पीछे बैठा हुआ था। बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये बच्चा बड़ों से ज़्यादा कुछ ऐसी ताकत लेकर चल रहा था। चलती गाड़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर पैर रख दिया था, माँ ने खींच लिया अंदर। ये परेशानियाँ हो गई थी, और कितनी देर, कोई बहुत लंबे समय से इस पे टोटके कर रहा था, कुछ नहीं पता। लेकिन जहाँ जिस जगह देखा गया है उस क्लास को तो बंद कर देते। इस फंक्शन के बाद 2 दिन की स्कूल की छुट्टी थी, तीसरे दिन से उसमें क्लास लगी। मतलब अंशु तो खैर उस क्लास में नहीं बैठता है, लेकिन बाकी उससे छोटे बच्चे तो उस क्लास में ही बैठते हैं। अब देखिए हो सकता है कि उन्होंने वहाँ कोई पूजा पाठ करा दिया हो, और जिसकी वजह से अब किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा। और हाँ, उसके बाद माता-पिता ने वहाँ के टीचर से जिन-जिन को ऐसी चीज़ दिखी थी, उनसे बात कन्फर्म करी कि क्या कुछ दोबारा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं दोबारा नहीं दिखा, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठला रहे कि हमने ऐसा कुछ देखा था। कुछ टीचर्स मतलब 2-1 दिन बाद इसके घर पर आई थी मिलने के लिए। फिर उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमने देखा, अपनी आँखों से देखा है। जब परछाई में वो बाल जैसी पकड़े तो आशु बोला था एकदम से कि अंकल मेरे बाल छोड़ दीजिए। जो आर्टिकल है जैसा मैंने वो बताया, अब इट्स अप टू यू कि आपको पसंद आया या नहीं। देखिए हमेशा से ना मैं जब भी आर्टिकल या कोई भी कहानी आपको सुनाता बताता हूँ, इसके पीछे ना या एंड में आपसे ये बोल सकता हूँ कि प्लीज़ वक्त निकाल कर ना थोड़ा-सा समय ईश्वर के लिए मैनेज कर लीजिए, क्योंकि नहीं पता आपके नाम का कौन क्या पढ़ रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।